नमस्कार। स्वामी प्रपत्यानंद जी महाराज, संपादक, रामकृष्ण विवेकानंद आश्रम, रायपुर द्वारा लिखित संपादकीय शीर्षक में आज हम देखेंगे ब्रह्म के आनंद में स्वामी ब्रह्मानंद। युगावतार भगवान श्री रामकृष्ण देव ने स्वयं अपने मुखारविंद से कहा था, ये तथा अन्य लड़के राखाल, भवनाथ, पूर्ण, बाबूराम आदि साक्षात नारायण हैं, मेरे लिए देह धारण कर आए हैं। जब श्री रामकृष्ण देव ने राखाल को देखा था तो देखते ही समझ गए थे कि यह वही लड़का है जिसे उन्होंने भाव राज्य में देखा था, जिसे माँ काली ने इंगित किया था, जो बालक अवतार के भाव राज्य में दिखा, जिसे स्वयं जगत जननी अवतार आराध्या काली ने इंगित किया हो, वह कोई सामान्य बालक तो नहीं हो सकता। इसलिए श्री रामकृष्ण के अत्यंत स्नेहभाजन श्री राखाल राज के संबंध में प्रारंभ से ही उच्च दृष्टिकोण और श्रेष्ठ भावधारणा रखना आवश्यक है। एक दिन युगावतार श्री रामकृष्ण देव ने माँ काली से हठ किया था, माँ, मेरी तो संतान होगी नहीं, किंतु इच्छा होती है कि एक शुद्ध सत्व लड़का सर्वदा मेरे साथ रहे। ऐसा ही एक लड़का मुझे दे दो। इसके कुछ दिनों बाद उन्होंने अपने भाव चक्षुओं से देखा कि श्री जगदम्बा एक सुंदर शिशु को उनकी गोद में बैठाकर कह रही हैं, यह तुम्हारा पुत्र है। त्यागी विरागी श्री रामकृष्ण थोड़ा विचलित हुए, लेकिन माँ जगत जननी ने उन्हें समझाते हुए आश्वासन दिया, साधारण सांसारिक संबंध से पुत्र नहीं, वरन एक त्यागी शुद्ध मानस पुत्र की उन्हें प्राप्ति होगी। वह बालक थे राखाल राज, जो युगावतार भगवान श्री रामकृष्ण के मानस पुत्र के रूप में प्रतीत हुए, जो आगे चलकर रामकृष्ण संघ में सबसे पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए, जो रामकृष्ण संघ के प्रथम महाअध्यक्ष बने और जिन्होंने अपने जीवन के अंत तक संघ का सम्यक संचालन किया। हम देखते हैं कि स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज कोई सामान्य बालक नहीं थे, अपितु माँ जगदम्बा द्वारा चिन्हित और श्री रामकृष्ण के अत्यंत प्रिय थे। पुत्र में पिता के गुण स्वाभाविक रूप से आते हैं। राखाल राज ने भी श्री रामकृष्ण के गुणों को विरासत के रूप में पाया था। त्याग वैराग्य की प्रतिमूर्ति श्री रामकृष्ण भगवत भजन, नृत्य और बार बार समाधिस्थ होते हुए दृष्टिगोचर होते हैं। समाधि उनकी सहज प्रवृत्ति थी। थोड़ी सी भगवान नाम गुण कीर्तन की उद्भावना उन्हें भावराज्य में लेकर चली आती थी। वे समाधिस्थ हो जाते थे, मानो वे सहज समाधि भली के जीवंत विग्रह थे। ऐसे श्री रामकृष्ण के सानिध्य में रहकर उनकी योग्य संतान कैसे इन महान उपलब्धि से वंचित हो सकती है। स्वामी ब्रह्मानंद भी भजन कीर्तन प्रिय थे और अधिकांश भाव राज्य में विचरण करते हुए दृष्टिगोचर होते थे। स्वामी ब्रह्मानंद जी के दिव्य चरित्र का वर्णन करते हुए स्वामी प्रभवानंद जी लिखते हैं, श्री रामकृष्ण के मानस पुत्र राखाल रामकृष्ण सत्ता का ही प्रतिफलन है। जिस प्रकार शिशिर बिंदु में किरण सिंधु मार्तंड ही प्रतिबिंबित होता है, उसी प्रकार राखाल चरित्र के माध्यम से अवतार वरिष्ठ श्री रामकृष्ण देव ही मानव मूर्त हो उठे हैं। जननी यशोदा की आंखों के तारे राखाल अत्यंत सुंदर पवित्र शिशु श्री रामकृष्ण के दुलारे चिर बालक राखाल हैं। वे मुमुक्षुओं के सद्गुरु, त्रिताप दग्ध संसारवासियों के लोक गुरु हैं और वे ही हैं रामकृष्ण संघ के कर्णधार। बाल्यकाल में भजन प्रिय राखाल। जब हम राखाल राज के बचपन की दिनचर्या का अवलोकन करते हैं
तो पाते हैं कि बाल्यकाल से ही उनकी रुचि पूजा पाठ में थी। स्वामी ब्रह्मानंद चरित के प्रणेता स्वामी प्रभानंद जी महाराज लिखते हैं, आयु के साथ साथ बालक के हृदय में देव द्विज के प्रति भक्ति भी विकसित होती गई। अपने हाथों काली की मूर्ति बनाकर साथियों के साथ पूजा खेलना बालक को अच्छा लगता था। कभी पुरोहित बनता, कभी लुहार बनकर खेल के बकरे की बलि देता। बालक को भजन अच्छा लगता। भिखारी वैरागियों से कीर्तन सुनकर सहज ही सीख लेता। बालक के नेतृत्व में घर के प्रांगण में कीर्तन होता। कभी गांव के दक्षिण में ताल, कटहल, खजूर वृक्षों से घिरे पीर की दरगाह में श्यामा संगीत की सभा होती। कभी निर्जन स्थान में ध्यान खेल में बालक स्थिर निश्चल होकर बैठा रहता। प्राचीन दुर्गा मंडप में प्रतिवर्ष दुर्गोत्सव होता है। आनंदित होकर शिशु क्रीड़ा करते हैं। राखाल उस समय पूजा मंडप में बैठकर स्थिर दृष्टि से पूजा देखता है, आरती देखता है। युवावस्था में राखाल का संबंध ब्राह्म समाज से हुआ। वहाँ के ब्राह्म समाज के निर्देशानुसार ध्यान भी करते थे। धीरे धीरे उनका मन सांसारिक विषयों के प्रति उदासीन रहने लगा और वे अंतर्मुखी होने लगे। ईश्वर की आराधना उनके जीवन का प्रमुख केंद्र बन गया। यद्यपि माता पिता ने अल्पायु में ही उनका विवाह कर दिया, किंतु ये सारे बंधन उनको बांध नहीं सके। राखाल राज ने ईश्वरानुभूति और ईश्वर सानिध्य हेतु अपनी प्रियतमा, अपने सुपुत्र और समृद्ध परिवार का त्याग कर दिया। त्याग और शील उनके जीवन के अभिन्न अंग थे। श्री रामकृष्ण के सानिध्य में वे साधनारत रहते थे। श्री रामकृष्ण स्वयं राखाल के पिताजी से कहते हैं, आहा, आजकल राखाल का स्वभाव कैसा हो गया है। उसके मुंह पर दृष्टि डालने से देखोगे उसके होंठ पर रह रहकर हिल रहे हैं। अंतर में ईश्वर का नाम जपता है, इसलिए होंठ हिलते रहते हैं। श्री रामकृष्ण की महासमाधि के बाद वाराहनगर मठ में भी हम राखाल महाराज को जप ध्यान परायण अवस्था में देखते हैं। जप ध्यान की प्रवृत्ति और ब्रह्म के आनंद की अनुभूति की अभिलाषा उन्हें नर्मदा मैया के तट की ओर आकर्षित कर रही थी, जहाँ वे ब्रह्मानंद में निमग्न रहते थे। राम लक्ष्मण सीता जी का दर्शन। एक दिन ब्रह्मानंद जी ने भाव चक्षुओं से दर्शन किया। पंपा सरोवर के तट पर तपस्वी वेश में श्यामल सुंदर श्री राम, पास ही खड़ी तपस्विनी जननी श्री सीता जी की कुछ दूर कुटीर के सम्मुख हैं और ब्रह्मचारी वेश में भ्राता लक्ष्मण हैं। जय राम सीता राम उच्चारण करते करते आनंद विह्वल होकर ब्रह्मानंद बाह्य ज्ञान शून्य हो गए। इसी प्रकार वृंदावन, वाराणसी, भुवनेश्वर, वैद्यनाथ, विंध्याचल, आबू और दक्षिण भारत आदि स्थान उनकी दिव्य भावावस्था से आप्लावित हुए हैं। गोपाल भाव में ब्रह्मानंद जी महाराज। स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज के संबंध में मद्रास में घटित यह घटना उल्लेखनीय है, जो उनके स्वरूप अवस्थिति का परिचायक है। मद्रास में कुछ महाराष्ट्रीय भक्तों ने महाराज को निमंत्रित किया। महाराज उनके यहाँ गए और एक इजी चेयर पर बैठ गए। उनकी दाहिनी ओर महापुरुष महाराज और बाईं ओर रामलाल दादा बैठे। महाराज के सम्मुख सुगंधित जल तथा पूजोपकरण रखे हुए थे। मराठी महिलाओं ने गुरु वंदना कर गोपाल की पूजा की। उसके बाद महाराज को छोटी चौकी पर चांदी के पात्र में महाराज के श्री चरणों को रखकर सुगंधित जल से धोया। अपने सिर के केश से पोंछा। चंदन माला से सजाकर चरण स्पर्श की। उसके बाद
दूध का घड़ा कमर पर रखकर अपने अपने हाथों में एक एक गिलास दूध लेकर महाराज को घेर कर गीत गाते हुए नृत्य करने लगी। दूध पियो मेरे राजगोपाला, दूध पियो मेरे नंद दुलाला, काली रे बछोरा कपिला गाई, दूध दुहायन नाम लागी। नृत्य करने वाली एक एक महिला महाराज के सम्मुख आकर दूध पूर्ण गिलास रखती थी और महाराज ग्लास पर ग्लास दूध पीते जा रहे थे। नृत्य गीत के बाद महाराज को प्रणाम कर पूजा समाप्त हुई। बहुत देर बाद महाराज सहज अवस्था में आए। इस घटना को सुनकर शारदानंद जी ने कहा था, यही महाराज की स्वरूप स्थिति उद्दीपित हो गई थी। नृत्य से भाव समाधि। एक बार राजा महाराज स्वामी ब्रह्मानंद जी के अनुरोध पर कई वर्षों बाद श्री मां मठ में आई हुई थी। सर्वत्र आनंद का वातावरण था। श्री मां के स्वागत की भव्य व्यवस्था की गई थी। मुख्य द्वार पर श्री मां का भव्य स्वागत किया गया। वहां से मां ऊपर मंदिर में गई और उसके बाद महापुरुष महाराज के कक्ष में जाकर खिड़की के पास बैठकर मठ प्रांगण में हो रहे कीर्तन को देखने लगी। थोड़ी देर बाद कीर्तन में नृत्य भी होने लगा। उसमें राजा महाराज भी नृत्य कर रहे थे। भावावेग में राजा महाराज अपने को संभाल नहीं पा रहे थे, इसलिए स्वामी प्रेमानंद जी महाराज सहारा देकर उन्हें अंदर ले गए और स्वामी विवेकानंद जी के कक्ष के नीचे के कमरे में सुला दिया। वे अचेत हो गए। बहुत देर बाद जब राजा महाराज को चेतना नहीं आई तो श्री मां को किसी ने सूचना दी। श्री मां ने आकर राजा महाराज की छाती का स्पर्श किया तो उनकी चेतना वापस आ गई। श्री मां ने कहा, नृत्य करते हुए समाधि में चले जाना कोई विस्मय की बात नहीं है, क्योंकि उसके पीछे ही मैंने ठाकुर को भी नृत्य करते हुए देखा था। स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज के जीवन की ऐसी अनेकों घटनाएं हैं जो उन्हें सर्वदा ब्रह्म के आनंद में निमग्न रहने की ओर इंगित करती है। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम कृष्ण।